जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा या पांचवा या कौन सा सत्संग है मुझे नहीं पता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था। अभी मुझे पता नहीं है कि वो मेरा सत्संग शेयर भी हुआ है कि नहीं। और ये अभी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे भाई पर असीम कृपा है। और उनके रहते हम हर प्रॉब्लम से, हर परेशानियों से बच रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी गुरुपा का कितना भी कह रही हो ना, हर जन्म में भी मैं उनका शुक्राना करती रहूँगी तो भी वो बहुत कम होगा। संगत जी, मैं जो आज का ये सत्संग सुनाना चाह रही हूँ, ये मुझसे जुड़ा है और मेरे भाई से जुड़ा है। और ये भी मेरे लिए बहुत ही खास सत्संग है, क्योंकि इसमें गुरुजी का वो चमत्कार हुआ है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो संगत जी, अगर हमसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, अगर कोई भूल चूक से ऐसे शब्द निकल जाएं जो ना कहने हों, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग इस प्रकार है कि बहुत समय से मुझे गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि बेटा, जब तुझे पता चलेगा कि तेरे गुरुपा ने तेरे लिए क्या कष्ट काटा है और कितना बड़ा कष्ट काटा है, तो तुझे खुद ही जान के आश्चर्य होगा। तो मैं सोचती थी, मैं जानती थी कि गुरुपा हमारे हर प्रकार के कष्ट काटते हैं, पर वाकई में उन्होंने जो मेरा कष्ट काटा है उसके लिए मैं क्या कहूँ। जब मुझे खुद ही पता चला इस विषय में तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि शायद उस समय मैं गुरुपा के इशारों को ना समझ पा रही हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मुझे सारी बात समझ में आ गई है। सत्संग जी, मेरे गुरुजी ने बोला था कि कोई मेरा अपना ही है जो मेरे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो संगत जी, मैं इसमें उनका नाम तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो मेरा खास अपना ही है। और मुझे मेरे गुरुपा ने उस अपने के बहुत ही बुरे कर्म से मुझे बचाया है, और जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा जो वो अपना है वो मुझे इस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहेगा। लेकिन संगत जी, मैंने अब उस अपने को उसके इस गुनाहों के लिए माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरी जान बचा ली, मेरे बच्चों को बचाया, मेरे भाई को बचाया। तो उसके लिए मुझे अफ़सोस नहीं है। उसने जो भी मेरे साथ किया या करवाया किसी से, उसके लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है। उसका जो भी है इंसाफ गुरुजी करेंगे। तो संगत जी, अभी जब कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मुझ पर मेरे ही अपने ने काला जादू कराया हुआ था, वो भी किसी बंगालियों के द्वारा मारन क्रिया कराई थी, जिसके कारण मैं सन 2023 से लेके सन 2024 तक, यानी पूरे 1 ईयर्स बहुत परेशान रही। हर तकलीफ़ मैंने झेली। इतनी मुझ पर अटैक होते थे कि मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मेरा घर में अकेले आँख बंद करके बैठना मुश्किल हो जाता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उस समय भी पल पल गुरुपा मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे उस मुसीबत से निकाला, हिम्मत दी, और आज जो कुछ भी है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, या जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ के लिए फ़ैसला लिया है, ये सब मेरे गुरुपा की ही मेहरबानी है, और उनके कारण ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है संगत जी, कि मैं आज जो ये सत्संग सुना रही हूँ इसमें मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई भी काला जादू या कोई मारन क्रिया का कोई असर नहीं है। मेरे गुरुपा ने कम से कम 99% वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है।
अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1% है, तो मुझे मालूम है मेरे गुरुपा वो भी ठीक कर देंगे, मेरे बच्चों को, मेरे भाई को, और साथ में मेरे उस अपने को और मुझे भी हमेशा ऐसी क्रियाओं से और ऐसी घटनाओं से बचा कर रखेंगे। और मेरे उस अपने ने किसी के साथ मिलकर मेरे ऊपर ऐसा कराया कि वो चाहता था कि मैं मर जाऊं और उसके रास्ते से हट जाऊं। उसने मुझे वो सब मारने के लिए करवाया। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भगवान से बड़ा नहीं होता है। मेरे गुरुपा से बड़ा कोई नहीं है। उस मारने वाली की और उस करने वाले की सारी क्रियाओं को मेरे गुरुपा ने फेल कर दिया, और उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि शायद वो मुझ पर अब कुछ करवाएं इससे पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और मैं बहुत ही ये सर उठाकर बहुत फक्र से कहती हूँ कि मैं अपने महाशिव गुरुजी की बेटी हूँ, और उनकी होते हुए उनकी बेटी को, और ना ही बेटी के बच्चों को, और ना ही बेटी से जुड़े लोगों को कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुपा का, और मेरे महाशिव स्वरूप बालाजी महाराज, और मेरी वैष्णो माता, और मैं सारी ही फैमिली मेरे गुरुजी की जो है सबका उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही ज़्यादा दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ये किया। और अब दूसरा सत्संग जो है वो मेरे भाई के लिए है। एक ऐसा चमत्कार है कि मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ है कि ये कैसे हुआ। मेरे भाई ने मुझे बताया था, अभी परसों की बात है, कि जब वो अपने काम पे गया, यानी मेरा भाई मैकेनिक है, और वो अपने काम पर गया तो वो गाड़ियाँ बनाता है, डीटीसी बस। तो जहाँ उसमें बेसमेंट में नीचे, मतलब एक मंजिला नीचे जगह है, जिसमें नीचे फर्श है, चारों ओर से दीवार है, उसके नीचे खड़े होके वो गाड़ियाँ बनाते हैं। तो मेरा भाई मुझे बता रहा था कि मैं उसी के साइड से होके जा रहा था, लेकिन अचानक से उसका दिमाग पता नहीं क्या हैंग हुआ, और वो उस गड्ढे की तरफ मुड़ गया, और वो उस गड्ढे में गिरा। आश्चर्य की बात तो ये होगी संगत जी कि मेरा भाई उस गड्ढे में गिरा जरूर, लेकिन गुरुजी की, मेरे महाशिव स्वरूप बालाजी की ऐसी कृपा रही कि एक मंजिले ऊपर से गिरने के बाद भी मेरे भाई को एक खरोंच भी नहीं आई, और उसके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं तो पहले भी 2 लोग उसमें गिर चुके थे, जिसमें से एक की तो जान ही चली गई थी और दूसरे की टांग टूट गई थी। मेरे भाई ने बोला जिस प्रकार से मैं गिरा था, उस हिसाब से तो उसके मतलब पेट के का निचला हिस्सा टूट जाना था और उसका सर भी फूट जाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने हेलमेट पहना था, वो गिरा, उसके हेलमेट के टुकड़े हो गए, लेकिन मेरे भाई को एक खरोंच भी नहीं आई। उसने मुझे बताया कि जब मैं गिर रहा था, जब मैं ऊपर से गिरा तो उसकी टांगे सीधी हो गई और हाथ ऊपर हो गए, और 1 सेकंड के लिए उसको ऐसा लगा जैसे हवा में किसी ने उसको रोक लिया है। जब उसने मुझे ये बताया ना, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं 1 सेकंड के लिए हवा में रुका और फिर स्लो मोशन में नीचे गिरा, जिससे मेरे को हल्का दर्द तो हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो वाकई में संगत जी, गुरुपा साथ है, मेरे महाशिव स्वरूप बालाजी महाराज साथ हैं। उन्होंने मेरे भाई की रक्षा की। अगर उस दिन मेरे भाई को चोट लग जाती तो उसके कमर का निचला हिस्सा टूट जाता। हमारे तो माँ बाप भी नहीं हैं, मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई है, और वो गरीब घर का है। उसकी कौन देखा भाली करता, कौन उसकी जिम्मेदारी को उठाता, उसकी देखा भाली के लिए भी कोई नहीं था। मैंने इतनी शुक्रगुजार हुई मैं अपने मालिक की, अपने गुरुजी की, कि मैं कह नहीं सकती संगत जी, कि उन्होंने मेरे भाई को अपनी गोद में 1 सेकंड के लिए अपनी गोद में बिठाया और धीरे से उसको नीचे उतार दिया। नहीं तो जिस सिचुएशन से वो गिरा था ना, उस सिचुएशन से उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए मैंने आज ये सत्संग शेयर किया है
संगत जी, मैं अपने गुरुपा का बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे महाशिव स्वरूप मेरे बालाजी महाराज का, मेरी वैष्णो माता का, सारे परिवार का मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी असीम कृपा मेरे भाई पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरा वो जो अपना है उस पर बना कर रखी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग इतना ही है और मैं गुरुजी आपके से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों का साथ देना। मेरे बच्चों का थोड़ा दिमाग थोड़ा सा पढ़ाई से हट गया है और वो आपस में लड़ते रहते हैं। गुरुपा, मेरी आपसे विनती है कि आप इनके बच्चों का दिमाग ठीक कर दो और मेरे भाई का भी घर बसा दो। मुझे मालूम है कि वो समय भी आएगा जब मेरी सारी और मेरे भाई की, मेरे बच्चों की सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और अगली बार फिर कभी अपना सत्संग शेयर करूँगी। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी सदा खुश रखना, उनके लिए भी अंग संग हमेशा आप रहना, अपनी हर संगत के अंग संग रहना मेरे गुरुपा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनसे तो जुड़ी मैं पता नहीं कब से थी, बट जो मतलब लगाव या आप कुछ भी बोल सकते हो वो 2023 अक्टूबर से था। उस पातशाही ने, गुरुजी ने हमें बहुत दिया, बहुत कुछ दिया। हर रोज़ सत्संग होते हैं हमारे, हर रोज़। बट एक सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले मेरी मम्मा सीढ़ियों से गिर गए थे, तो बारिश का टाइम था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। एक दो स्लिप सीढ़ियाँ हो चुकी थी। तो मम्मी डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई नहीं, इनका तो मांस फट गया है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर मांस फट जाता है तो फिर वही है उनको फिर वही चलना नहीं है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अगर घर पे बैठ जाए तो वो और ही बीमार पड़ते रहते हैं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ मम्मा को कुछ ना हो, 1-2 दिन का ही हल्का फुल्का पेन हो, बट उससे ज़्यादा कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ ना हो और उसकी वजह से वो कहीं बेड पे ना पड़ जाए। सो प्लीज़ गुरुजी आप मेरी हेल्प करो। और जब मम्मी गिरे थे तो मम्मी डॉक्टर के गए, भाई लेके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला 101% है जी, इनकी तो हड्डी वड्डी टूट चुकी है। तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब आप कल, अभी तो हो गया लेट, आप कल जाओ, इनका वो करवाओ, एक्सरे वगैरह कराओ, उसके बाद में आओ, मैं इनकी पट्टी वट्टी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो देखते कितना है, कितनी टूटी तो है 101% है, लेकिन कितनी टूटी है वो मैं कल एक्सरे देखने के बाद बताऊँगा। तो आप ये सोचिए, मेरे भाई ने मुझे बताया, मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो, सब ठीक हो। आप यकीन नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मम्मी जब एक्सरे कराने के लिए गए, एक्सरे हुआ। वैसे तो एक्सरे करते टाइम ही पता चल जाता है, बट फिर भी तसल्ली के लिए एक्सरे आया है शाम को और गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा सब ठीक है, हड्डी बच गई, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत दर्द होगा क्योंकि स्वेलिंग हो गई है, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये है मेरे गुरुजी।
आप यकीन नहीं करोगे, मैं कभी भी कहीं पे भी गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे आज आपने हेल्प करो, प्लीज़ गुरुजी आज ये हो गया वो हो गया, वो हमेशा हमारे साथ हो जाते हैं। तो मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ ना, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत छोटे छोटे शब्द है ये मेरे लिए, मतलब गुरुजी के लिए, सॉरी संगत जी, कि मतलब गुरु ने तो सच्ची में मेहर की है, हमेशा हर टाइम मेहर करी है। अगर हमारा लेवल 1 रुपए का था ना, तो गुरुजी ने वो लेवल हमारा इतना इंक्रीज़ किया है ना, मैं बताती हूँ। मतलब सच्ची में गुरुजी ने बहुत दी है, हमारी औकात से ज़्यादा दी है। हमारा कोई लेवल नहीं था, आज उन्होंने हमारा वो लेवल बनाया है। वो सब मेरे गुरुजी है। जो चीज़ें कभी मैंने सोची नहीं थी अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें मुझे गुरुजी ने दी हैं, बहुत दिया है। तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी हमेशा अपना मेरे पर हाथ, मेरे इस परिवार पे, आप सब सारी संगत जो सुन रही है उन पे, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन सब पे ही बनाए रखना। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में। सो गुरुजी प्लीज़ उनको सबको माफ़ कर देना, और कभी हमें उन गलती की ये सज़ा मत देना कि हमें कभी छोड़ के जाना। आपने हमें चुना है, प्लीज़ गुरुजी कभी हमें छोड़ के मत जाना। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ हो। तो गुरुजी प्लीज़ कभी भी हमें छोड़ के मत जाना। जो दिया उसका शुक्राना मेरे पातशाही, जो नहीं दिया, जो देने वाले हो और जो दे के ले लिया ना गुरुजी, उन सब के लिए शुक्राना। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी मुझसे अगर कभी कोई गलती हुई हो तो उसकी सज़ा मुझे छोड़ के नहीं जाना। आपके बिना हम लोग सब अधूरे हैं, सब के सब। बस हमेशा अपना मेहर पर हाथ इस परिवार पे, पूरी संगत पे रखना, सरबत दा भला करना गुरुजी। गुरुजी ने सच्ची में, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, तो उससे पहले मैं देखती थी गुरुजी लिखे होते थे, तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं थी। बट मुझे ब्लेसिंग्स तो हमेशा गुरुजी ने मुझसे, उनसे जुड़ने से पहले भी दी हुई है। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे 777 की मिली हुई है बिफोर गुरुजी से जुड़ने से पहले। तो इसका मतलब कि गुरुजी मुझसे पहले से ही जुड़े थे। बट वो जो रियलाइज़ हुआ है, जो मुझे हुआ है, वो ज़रूर मैं बोल सकती हूँ। बट मेरे गुरुपा ने तो मुझे कब से ही जोड़ रखा था अपने साथ। तो बस गुरुजी अपने बच्चों को कभी मत छोड़ के जाना। बस मैं ये अपना संगत, अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। और मुझे इस सत्संग में कुछ मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। मैं गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगूंगी कि वो गलती जो भी मैंने की है। और गुरुजी बस आप अपना हाथ ऐसे ही हमारे ऊपर रखना। आपने, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब लिटरली, मतलब गुरुजी सब कुछ आप ही का दिया है। आपने हमें चुना, उसके लिए शुक्राना। आप हमारे कष्ट काटते हो, हमारे दुख काटते हो, उन सब के लिए शुक्राना मेरे पातशाही। कभी हमसे नाराज़ मत होना मेरे गुरु महाराज, कभी मत नाराज़ होना। बस संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी संगत जी। आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। मेरा नवरात्रि का पांचवें नवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी
गुरुजी का मैसेज था कि तेरा परिवार एक भंवर सागर में फंस गया है। मैं ही उस भंवर सागर से निकालूंगा। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार को भंवर सागर में से निकालने का। गुरुजी, मुझे सत्संग करना नहीं आता और मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे मैं अभी सुबह की 5वें नवरात्रि की सुबह की बात है। मैं लंच में मेरे पति का अंकल जी का लंच बना के उनको भेजने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई। मैं मेरे टीवी पर भजन भी नारायण जी का भजन चल रहा था। मैं इतनी तेज़ नींद आई, मैं काम छोड़ के सो गई। उस टाइम पे मुझे सपना आया कि मैं सो रही थी कि मेरे किचन में फ़ोन चल रहा है, उसमें गुरुजी के भजन चल रहे हैं। एक लेडीज़ आती है तो वो अंदर आके वो गुरुजी के आगे मत्था टेकती है फ़ोन पर और फिर वो मेरे को जगाती हैं। तो मैं सोई रहती हूँ बहुत गहरी नींद में। वो बोलते हैं कि आप ठीक हो, क्या हुआ आपको? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो वो चले जाती हैं वो। फिर उसके थोड़ी देर बाद में मैं उठ के देखती हूँ कि मेरे मेरे बेड पर एक पिंक कलर की चादर थी और वो ऊपर की तरफ उठी और वापस बैठ गई। मैं थोड़े पहले तो देखकर थोड़ी सी डरी, फिर मैंने उसे फिर दोबारा देखा। फिर दोबारा वो चादर उठी गोला बन के, उसमें छोटी सी राधा कृष्ण की मूर्ति। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं मेरे पति को अंकल जी को मैंने कहा कि देखो ये चादर में कुछ है। तो वो देखने लगे तो उनको नहीं दिखाई दी। जैसे जैसे वो देखे वैसे वैसे वो घूमती जा रही थी चादर के अंदर। वो चादर घूमता जा रहा था। मैंने कहा आप रुको, मैं देखती हूँ। फिर मैंने उसे दोबारा से देखा तो वो रुक गई। फिर मैंने देखा तो उसमें दूसरे तरह के स्वरूप छोटे छोटे थे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो क्या क्या था। उससे मैंने थोड़ा सा देखा, वो तुरंत ही गायब हो गया। उसके लिए मुझे देवी देवताओं के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए राधा कृष्ण जी के रूप में, उसके लिए शुक्राना। फिर उसके थोड़ी देर बाद में ही मेरा दुपट्टा कि सीढ़ियों में चला गया अपना आप ही। उसे पकड़ने के लिए मैं भागी तो नीचे चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गई तो मैं पकड़ के फिर उसे ओढ़ी तो इतने में मेरी मम्मी जा रही थी। तो मैंने कहा कहाँ चली? तो मम्मी और मेरी मासी जी थी, पल्ला करके जा रहे थे। मैंने पहचान ली। मैंने कहा तुम कहाँ चली? क्या मैं तो उधर तेरे सास के पास जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया है। मैंने कहा ए, वो तो अभी यहाँ से 2 महीने तो यहीं रह के गई हैं, अभी तो गए हैं, क्यों बुला रहे हैं? बोले पता नहीं। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, तू कैसे जा रहे हो, तुम यहीं बैठो। इतने में फिर वो अपने घर लेके चले गए पियर में। तो बोला तेरे भाई देख कैसे किस तरह गुरुजी की पूजा कर रहा है। तो मैंने देखा गुरुजी मेरे भाई किस तरह पूजा कर रहा था। एक बड़ा सा फोटो स्वरूप लेके उसके वहाँ पे रखकर उसपे फूल वाल चढ़ा के एक मंगलसूत्र उसे पहना रहा था। पता नहीं गुरुजी ने मुझे किस तरह का सपना दिखाया, गुरुजी जाने। गुरुजी हम कौन सा मेरे भाई का कष्ट काटा। गुरुजी मेरे भाई को पैरालाइज आया हुआ था, लेकिन वो वैसे तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। वो अभी ऐसे ही है। तो उसे गुरुजी उसे ठीक कर दीजिए। मैंने अरदास की है मेरी मम्मी को भी ठीक करो गुरुजी, घुटने का दर्द है उसे, और वो भी घुटने के दर्द से परेशान है, कान के दर्द से परेशान है। मेरी मम्मी को मेरे भाई को ठीक ब्लेस करो गुरुपा। तो मैंने देखा कि गुरुजी भाई जो गुरुजी की पूजा कर रहा था, और वो पूजा करते करते वो उसमें से फूल तो अपना आप गिर गए नीचे उसमें, और और उसका आधा स्वरूप जल गया गुरुजी का। गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप भी अपना ध्यान रखो गुरुजी। आप मेरे भाई के आपने कोई कष्ट लिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर लिया है, तुम्हारे ऊपर सिर्फ 10% का है, वो तुम्हें ही भोगने होंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमें भव सागर से निकालने के लिए। मेरे भाई मम्मी को ब्लेस करो और उन्हें ठीक करो। मेरे भाई को भाभी को मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उनका बच्चा हेल्थी स्वस्थ और शारीरिक रूप से अच्छा हो और उन्हें भी ब्लेस करो गुरुपा। उनका परिवार ठीक सही रहे, सभी को भंवर सागर से निकालो। गुरु जी का मैसेज था कि तेरे परिवार पर मानव क्रिया करी हुई है, ब्लैक मैजिक करा हुआ। गुरु जी आप ही देखो किसने ब्लैक मैजिक किया है, हम नहीं जानते गुरुपा, हम तो आपको जानते हैं, हमने तो आपको सरेंडर किया हुआ है, सब आप ही करोगे, जो भी करोगे आप करोगे, आप ही देखो। बुरे ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सजा आप ही दोगे और आप ही सब कुछ करोगे गुरुपा। मेरा अगला सत्संग, मेरा ये शुक्राना है कि आप सबको ब्लेस करो, सबका कल्याण करो, सबका भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा अगला सत्संग है, मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, उसके पेट में दर्द था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। अचानक ही गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, आपकी दोस्ती है, आप ही उसे ठीक करो। अचानक ही वो टेस्ट करवाने गई थी हॉस्पिटल में, वो वहीं पर ही सारी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट ऑपरेशन से निकलवाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपने वहाँ पे जा रही थी हॉस्पिटल, तो बस से, तो मैं वो सुबह ही चले गई थी। मैं अपने पापा के साथ मैं बाद में जा रही थी घर का काम करके। तो मैंने बस स्टॉप पे गई तो बस नहीं आ रही थी, बहुत देर हो गई थी। सारी गाड़ियों पे जय महाकाल, ईशु राम जी, जय श्री राम, जय माता की, सब जितनी भी गाड़ी आ रही थी सब पे ही ब्लेसिंग थे। मैंने कहा सारी देवी देवता आ गए, गुरुजी आप ही नहीं आए। तो उसके थोड़ी देर बाद में गुरुजी की गाड़ी आ गई। मैंने कहा जय गुरुजी। फिर कहाँ से एक ऑरेंज कलर की तितली हमारे आसपास मंडरा कर चले गई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तितली रूप में मुझे दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर थोड़ी देर बाद में बस आ गई, हम बस वहीं पर ही हॉस्पिटल के बाहर रोकी। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ग्रीन कलर की तितलियों के रूप में दर्शन देते हैं, वाइट कलर की तितली, और कबूतर तो इतने होते हैं पार्क में, बहुत सारे इतने कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप मुझे दर्शन देते ही रहते हो। मेरे पियर में, मेरे ससुराल में सबका कल्याण करना, सब पर अपना अपना आशीर्वाद रखना, सबका भला करना गुरुपा। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे पति में मुझ में छोटी नोकझोंक होती रहती है, उसे दूर करना गुरुपा। हम दोनों में प्यार बढ़ाना। आपका हमेशा हमारे सर पर आपका हमारे रहे गुरुपा। मुझसे कोई बोलने में गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने हम सबको ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी कहते हैं तेरी बेटियाँ करोड़ों की मालिक बनेंगी, तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।